एक त्रिभुज एबीसी बनाइए जिसमें बीसी 7 सेंटीमीटर है, कोण बी दिया है, कोण ए दिया है, और फिर एक अन्य त्रिभुज बनाना है जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 4/3 गुनी हो। तो सबसे पहले तो हमें त्रिभुज एबीसी बनाना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो बीसी है 7 सेंटीमीटर वो ड्रॉ करेंगे। तो यहां पर ये हमने 7 सेंटीमीटर बीसी ड्रॉ किया। नेक्स्ट, अब यहां पर देखो, हमें दिया है कोण बी और कोण ए दिया है। यहां पर कोण ए की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि कोण ए कैसे बनाएंगे हम, ये तो कुछ है ही नहीं यहां पर। लेकिन एक बात ध्यान रखो, कोण सी हम ज्ञात कर सकते हैं। देखो, आप जानते हैं कि कोण ए प्लस बी प्लस सी ये 180 होता है। कोण ए है 105, कोण बी है 45, और कोण सी जो है ये हम ज्ञात कर सकते हैं यहाँ से। तो ये होगा 150 प्लस कोण सी, और ये सी हो चुका है 30 डिग्री। तो इसका मतलब ये है कि हमने यहाँ 45 अंश का बनाना है, क्योंकि कोण बी तो 45 है, और कोण सी जो है ये है 30 डिग्री। तो ये दोनों बड़े आराम से बना सकते हैं हम। चलिए बनाते हैं। तो यहाँ पर कोण बी से हम 45 अंश का, तो 45 डिग्री का एंगल कैसे बनता है, 45 होता है 90 का हाफ। तो पहले 90 बनेगा और उसका हाफ होगा। ये बना 90 डिग्री का एंगल, और अब हमें बिल्कुल इसका हाफ करना है। तो एंगल का हाफ कैसे करते हैं, देखो ध्यान से देखो मैं कैसे कर रहा हूँ इसको। तो हमने ये चाप काटा और यहाँ से ही चाप काटा, और इनको ज्वाइन करते हुए ये हम 45 डिग्री की तो ये है, ये 45 डिग्री है। और जो ए है वो यहाँ कहीं है इस लाइन पे, कहाँ है मुझे नहीं पता, इसलिए मैंने थोड़ा लंबी लाइन खींची है। यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी, कहीं भी, ठीक है। तो ओके, और अब हम सी पर 30 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो 30 अंश का कोण होता है 60 अंश का आधा। तो ये तो है 60, और 60 का हाफ करेंगे हम, तो ये बनेगा 30। और ये हमने लाइन खींची, इसको मिलाकर ये 45 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, और ये मिल चुका है हमें ए। और हमें त्रिभुज एबीसी प्राप्त हो चुका है। ये 105 डिग्री है जो क्वेश्चन में दिया हुआ था, इस प्रकार से। और अब हम रचना करेंगे एक ऐसे त्रिभुज की जिसकी भुजाएं इस त्रिभुज की 4/3 गुनी है। ध्यान रखना, 4/3 गुनी। तो जैसे कि मैं आपको बार बार बता रहा हूं, जो नीचे नंबर होता है ये दिया हुआ त्रिभुज होता है, पुराना त्रिभुज, ऊपर वाला नंबर नया त्रिभुज होता है। तो यानी हमें बड़ा त्रिभुज बनाना है। और कैसे करेंगे देखो, तो सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ से न्यून कोण बनाते हुए, और ये थोड़ा लंबी खींचेंगे हम, क्योंकि नया त्रिभुज इससे भी बड़ा बनेगा। तो ये हमने एक रेखा खंड एक किरण खींचा है, ये किरण है ये बी एक्स। और अब बराबर दूरी पर इसमें हम चिन्ह बनाएंगे, लेकिन कितने बनाएंगे, इनमें से जो बड़ा नंबर है, बड़ा नंबर कौन सा है, 4 है, तो 4 चिन्ह बनाएंगे हम। तो और इस तरह से बनाना चिन्ह,
कि ज़्यादा छोटे ना हो और इतने बड़े भी ना हो कि इससे बाहर निकल जाएं। तो 1 2 3 और 4, परफेक्ट। तो ये हम इनको नाम दे देते हैं B1 B2 B3 B4। सब समझ आ रहा है? अब हमें मिलाना है B3 से C को। आप सोच रहे होंगे B3 से क्यों, B4 से क्यों नहीं? क्योंकि दिया हुआ क्या है, ये त्रिभुज दिया है ना, और यहाँ दिया हुआ त्रिभुज, दिया हुआ नंबर क्या है, हम पुराना, ये 3 से मिलाएंगे, ये तो नया है। B4 से तो नया मिलाएंगे हम, जो नया हम त्रिभुज बनाएंगे। तो ये हमने B3 से C को मिला दिया है। अब इसके समांतर हम यहाँ से रेखा खींचेंगे। तो पहले तो इसको बढ़ा देते हैं आगे, और इसके समांतर, तो समांतर रेखा के लिए क्या करते हैं, बराबर कोण बनाते हैं। तो बराबर कोण कैसे बनाते हैं, उसका ये तरीका है, आप देखो। ये चाप काटा, ये चाप काटा, और अब कोण नाप देते हैं। तो जितना बड़ा ये है एडजस्ट करेंगे, ये उतना ही बड़ा इधर, ठीक है। और B4 और इस कट से होते हुए ये हम ड्रॉ करेंगे, ये, और ये हमें C' मिल चुका है। तो हमें यहाँ पर 2 शीर्ष तो मिल चुके हैं, एक B है, एक C' है, तीसरा शीर्ष इस लाइन पे होगा A', हमें वो पता करना है। तो हम क्या करेंगे उसके लिए, कि जैसे हमने यहाँ पर समांतर रेखा खींची थी, यहाँ भी हम इसके समांतर रेखा खींचेंगे। तो क्या करेंगे, वही सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे हम। ये ओके। अब जितना बड़ा कोण ये है, उतना ही बड़ा कोण वहाँ पे बनाएंगे। कोण बराबर होंगे तो वो संगत कोण होते हैं, और इस वजह से रेखाएं समांतर हो जाती हैं, क्योंकि समांतर रेखाओं के संगत कोण बराबर होते हैं। ये कॉन्सेप्ट इसके पीछे। और अब हम आराम से इसको ड्रॉ कर देंगे हम, और ये हमें A' मिल चुका है। तो यहाँ पे हम जो A' B C' है, ये अभीष्ट त्रिभुज है। ओके। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। बाकी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट चेक करें।